सरकार ने यहाँ के युवाओं के साथ पे धोखा किया। यहाँ के लोगों को रोजगार देने के नाम पर उनको जिस तरीके से नौकरी देने के नाम से ठगने का काम किया। हमारी सरकार बनने के बाद उसको तत्काल निरस्त करेगी और यहाँ पर जो 2,87,000 जो रिक्तियाँ हैं उन रिक्त पदों को सीधा सीधा भरा जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया। झारखंड में विधानसभा का चुनाव का आगाज हो गया है। आगाज होने के साथ ही तमाम बड़े नेता क्षेत्र की जनता के बीच में पहुंच रहे हैं और लोगों से जन आशीर्वाद मांग रहे हैं। हमारे बीच इस वक्त मौजूद है, छत्तीसगढ़ से चलकर आए हैं केदार कश्यप जी, जो कि मंत्री भी हैं। केदार जी, क्या लग रहा है, झारखंड में कमल खिलेगा? देखिए, जिस तरीके से पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वातावरण है और पूरे झारखंड की जनता ने ये ठान लिया है कि डबल इंजन की सरकार बनाएंगे और यहाँ के रोटी माटी बेटी का जो उद्धार है वो भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है, किसी के और की बूते की बात नहीं है। और माननीय नरेंद्र मोदी जी को आज पूरी दुनिया देख रही है और उनका जो संकल्प है, उनकी जो गारंटी है, वो गारंटी पूरा होने की गारंटी है। बाकी लोग कहते हैं, करते कुछ नहीं है, चुनावी के समय में फिर से सब्ज साग दिखाते हैं और लोगों को धोखा दे करके निकल जाते हैं। केदार जी, दुर्भाग्य रहा झारखंड की 24 साल के झारखंड में 13 मुख्यमंत्री बदले। झारखंड के साथ ही छत्तीसगढ़ भी अलग हुई थी, अलग राज्य के निर्माण हुआ था। आज छत्तीसगढ़ चांद में पहुंच गया, ये धरती पे ही रेंग रहा है झारखंड। वजह क्या रहा? देखिए, जिस तरीके से यहाँ पर जो डेवलपमेंट होना चाहिए वो डेवलपमेंट उस तरीके से नहीं हुआ। हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड का निर्माण किया। आज छत्तीसगढ़ आगे बढ़ चुका है, उत्तराखंड भी आगे बढ़ चुका है और अब ज़रूरत है कि हमारा ये झारखंड भी डेवलप की दृष्टि से आगे बढ़े। यहाँ की परंपरा, यहाँ की संस्कृति, यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में हर दृष्टि से आगे बढ़ने की दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी का होना आवश्यक है। आज भी यहाँ के लोग माननीय रघुवर दास जी के कार्यकाल को याद करते हैं। आज जो सड़कों का जो जाल बिछा हुआ है, माननीय रघुवर दास जी की बहुत बड़ी देन है। और अब शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, यातायात की सुविधा, इन सब सुविधाओं की दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी और बेहतर तरीके से काम करेगी। केदार जी, झारखंड में एक बड़ी समस्या है कि जैसे ही हम एक बड़ी समस्या यह है कि लोग यहाँ पे पलायन करने पे मजबूर है। पलायन सब जैसे ही कोई सुनता है तो उन्हें लगता है कि सिर्फ रोजगार के दृष्टिकोण से, रोजगार की ज़रूरत को पूरा करने के लिए यहाँ के जो नवयुवक बेरोजगार है या फिर मजदूर भाई है वो दूसरे राज्य जाके पलायन कर रहे हैं। लेकिन पलायन एक दो चीज़ और होता है। मुझे जहाँ तक जानकारी है कि आपके राज्य से झारखंड में कोई पढ़ाई करने के लिए नहीं आता है, लेकिन हमारा झारखंड में लोग रोजगार के अलावे शिक्षा के लिए भी पलायन कर रहा है, स्वास्थ्य के लिए भी कर रहा है। अगर आपकी सरकार आती डबल इंजन यानी कि डबल पावर के साथ, क्या इन सब मुद्दों को आप लोग तवज्जो देंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते ही जो पिछली सरकार रघुवर दास जी ने जो काम को बढ़ाया था उस काम को आगे बढ़ाएंगे। हेमंत सरकार ने यहाँ के युवाओं के साथ पे धोखा किया और यहाँ के लोगों को रोजगार देने के नाम पर उनको जिस तरीके से नौकरी देने के नाम से ठगने का काम किया। हमारी सरकार बनने के बाद उसको तत्काल निरस्त करेगी और यहाँ पर जो 2,87,000 जो रिक्तियाँ हैं उन रिक्त पदों को सीधा सीधा भरा जाएगा। 5 लाख तक के स्वरोजगार करते हैं के अवसर उत्पन्न किए जाएंगे। 2,000 रुपये हमारे स्नातकोत्तर बच्चों को उनको बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। ये भारतीय जनता पार्टी का संकल्प में है और हमारे यहाँ पर रोजगार के इतने अवसर हम उपलब्ध कराएंगे कि लोगों को दूसरे राज्य में जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये यहाँ की धरती बहुत ही समृद्ध धरती है। लेकिन समृद्ध धरती होने के बावजूद भी यहाँ की सरकार जिस तरीके से काम करना था उसने उस तरीके से काम नहीं किया। अब तक जो है कि 13 मुख्यमंत्री बदले, जिसमें 16 से 18 साल तक आप ही का राज रहा। सर, कमल के सहयोग से ही सरकार बना। चाहे हेमंत सोरेन भी अगर मुख्यमंत्री बने थे, सपना उनका भी पूरा हुआ था तो वो आपके सहयोग से बना था। लेकिन आज भी शिक्षा के क्षेत्र में जो इंफ्रा तैयार होना चाहिए या फिर स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, एकमात्र अस्पताल है और दूसरा अभी बना है, देवघर में एम्स बना है। झारखंड के लोग मर रहे हैं। सर, क्या करें? देखिए, मैंने पहले ही कहा, शिक्षा, स्वास्थ्य और बाकी बुनियादी सुविधाओं की दृष्टि से सरकार और पार्टी भरपूर काम करेगी। केंद्र की सरकार अपना हर दृष्टि से
सहयोग प्रदान करेगी। इससे पूर्व भी हमारी सरकारें रहीं, लेकिन हमारी सरकार किसी के गठजोड़ के कारण से हमारी सरकारें रहीं और गठजोड़ में किस तरीके से काम होता था। लेकिन मुझे विश्वास है इस बार पूर्ण बहुमत के साथ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और लोगों की जो अभिलाषा है, लोगों की जो अपेक्षाएं हैं सरकार के प्रति, वो हम पूरा करके देंगे। इस यहाँ पर आप देख लिए, चाहे उड़ीसा के राज्य हो, चाहे हमारा छत्तीसगढ़ हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे हमारा हरियाणा हो, इन सभी जगह पर भारतीय जनता पार्टी ने परचम लहराया और जितनी भी घोषणा की। आज हम लोगों ने यहाँ पर कहा है गोगो दीदी योजना के माध्यम से 2100 रुपये देने का हम लोगों ने क्या कहते हैं वादा किया है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो 2100 हमारे लोगों को दिया जाएगा और लोगों को स्वरोजगार के अवसर दिए जाएंगे, लोग बाहर न जाएं। ये हमारी पहली प्रयास होगी। शिक्षा और स्वास्थ्य की दृष्टि से हमारा भरपूर प्रयास होगा कि हम इन संस्थानों को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दें। केदार जी, अभी तक जो है कि पिछली सरकार आपकी जब आई थी रघुवर दास जी की, तो उन्होंने स्थानीय नीति ऐलान किया था 1985 को तय किया था, लेकिन उसको अस्वीकार कर दिए गए। अगर आपकी सरकार बनती है झारखंड में तो स्थानीय नीति और नियोजन नीति इस मुद्दे को आप लोग तवज्जो देंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो पहले हमारा पंचप्रण जो हमारा 5 तारीख को हमारा जारी हुआ, 5 अक्टूबर को, अभी आज जो संकल्प पत्र जारी हुआ है, हमारा लक्ष्य होगा कि हम अपने पंचप्रण को पहले दृष्टि से पूरा करें। उसके साथ साथ जो हमारा संकल्प है, उस संकल्प के आधार पर हम काम करेंगे। जिस प्रकार से मोदी जी का नारा है कि सबका साथ सबका विकास, तो क्या लग रहा है सबका साथ मिल रहा है झारखंड में? बिल्कुल, आज पूरे देश के लोग इस बात को समझ चुके हैं कि देश का उत्तरोत्तर विकास कर सकता है तो वो भारतीय जनता पार्टी कर सकते हैं, नरेंद्र मोदी जी काम कर सकते हैं। ये हम लोग सबके लिए सौभाग्य का विषय है कि हम लोगों का ऐसे कालखंड में जन्म हुआ जब हम भगवान श्री राम के मंदिर का निर्माण होते हुए देखे, उसका उद्घाटन होते हुए देखे। ऐसे समय में पैदा हुए जब कहते हैं हम कश्मीर को हम भारत का अभिन्न अंग कह सके। तो ये सारी चीज़ें हुई तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुई और अभी तो बहुत सारे ऐसे हैं जिन विषयों को लेकर के हमारी पार्टी ने, हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी ने शुरुआत की। आज पूरे देश नहीं, पूरी दुनिया ने उस बात को स्वीकार किया। छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ की जनता छत्तीसगढ़ को एक सरप्राइज दिया था। अभी हरियाणा में भी वर्तमान में चुनाव हुआ, वहाँ पर भी सरप्राइज मिला बीजेपी को। तो क्या लग रहा है झारखंड में? बिल्कुल, झारखंड में जिस तरीके से उत्साह देखने को मिल रहा है, जिस तरीके से जोश और जुनून देखने को मिल रहा है, निश्चित तौर पे आने वाले समय में झारखंड में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत के साथ में सरकार बनेगी। बन रही सरकार? बिल्कुल। चलिए, ये थे केदार कश्यप जो कि छत्तीसगढ़ के मंत्री हैं। इन्होंने साफ तौर पे कहा कि इस बार झारखंड में पूर्ण बहुमत की सरकार बन रही है और झारखंड में विकास, यानी कि जो पिछले सरकार यानी कि रघुवर सरकार में जो काम बचा हुआ काम था, यानी कि अधूरा रह गया था, उस सपना को हम लोग पूरा करेंगे। अब इस बात का फैसला 23 नवंबर को, चूँकि जनता जनार्दन 23 नवंबर को झारखंड की जनता तय करेगी कि झारखंड के सियासी राज कौन करेगा। इस खबरों से इतना ही। देश दुनिया के तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहे लाइव इंडिया। सहयोगी विशाल के साथ संजय कुमार सिमडेगा।